ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप सक्टासुर के वध की कथा श्रवण कर रहे थे। मानव के सिर पर जब सक्टासुर सवार हो जाए तो मनुष्य को, मानव मात्र को भगवान के नाम की 108 दाने वाली माला का जप करना चाहिए, क्योंकि जब सक्टासुर का वध किया भगवान ने, उस समय भगवान की आयु 108 वर्ष की थी। 108 दिन की थी। भगवान की आयु 108 दिन की थी। इसलिए 108 मोतियों वाली माला से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। काम क्रोध आदि का यदि सामना करना है तो परमात्मा का आश्रय लेना ही होगा। बिना परमात्मा के आश्रय के काम क्रोध आदि का नाश नहीं हो सकता, काम क्रोध आदि का निवारण नहीं हो सकता। अब आता है तृणावर्त वध का प्रसंग। तृणावर्त वध का प्रसंग। किसी एक समय मैया यशोदा कन्हैया को अपनी गोद में लिटाकर दूध पिला रही थी। कन्हैया बड़े नटखट हैं। उन्होंने सोचा, यदि माँ के प्यार में ही मैं लुटा रहूंगा तो राक्षसों का वध कैसे होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गोद में लेटे लेटे और दूध पीते पीते अपना वजन बढ़ा दिया। जब वजन बढ़ा दिया तो यशोदा जी ने देखा कन्हैया का वजन ज्यादा हो गया है, गोद भी दुखने लगी, तो कन्हैया को मैया ने जमीन पर लेटा दिया, आसन पर लेटा दिया, गोद से अलग कर दिया। क्योंकि कन्हैया का भार यशोदा जी सहन नहीं कर सकी, उन्हें कम जमीन पर बिठलाया, घर के काम काज में जुट गई। कन्हैया को छोड़ दिया, अलग कर दिया अपने से और काम काज में जुट गई, तो आपत्ति तो आनी ही है। तृणावर्त नाम का राक्षस, और वो अपने भाई का बदला लेने के लिए, सक्टासुर का बदला लेने के लिए बवंडर बन करके आया। आपने देखा होगा जब झंझावात चलती है, आंधी आती है, तो एक बवंडर भी आता है जो घूमता हुआ है और आकाश तक दिखाई देता है। बवंडर के रूप में आया
और भगवान श्री कृष्ण को वह आकाश में ले उड़ा। जब आकाश में उठा करके ले गया तो भगवान ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाना शुरू किया और भगवान वजन बढ़ाते गए और तृणावर्त का गला पकड़ लिया और गला पकड़ करके दबाते गए तो ऊपर ही उस तृणावर्त के प्राण पखेरु उड़ गए। तृणवत जीवम आवरयति सतृणावर्तः। तृणावर्त किसे कहते हैं? यह तृणावर्त तुम्हारा जो मन है, यही तृणावर्त है। इसमें जब आंधी आती है तो आपको होश नहीं होता। कहने का अभिप्राय, मन में आंधी, वासना की आंधी, विषयों की आंधी जब मन में आती है तो ये मन तुम्हें लेकर के उड़ जाता है। जब मन तुम्हें लेकर के उड़ जाता है, क्योंकि इसकी इतनी चंचलता बढ़ जाती है कि वह उड़ करके ले करके उड़ जाता है, तो बुद्धि भी काम नहीं करती। तृणावर्त जो आता है, मन में जो वासना और भोग लालसा आंधी की तरह जो आती है, वो रजोगुण के प्रभाव से आती है। व्यक्ति का जब जीवन रजोगुणमय होता है तो उसके मन में भोग लालसाओं की जागृति होती है। यशोदा जी की आंखों में उस तृणावर्त ने धूल झोंक दी। बवंडर जब आता है तो सबकी आंखों में धूल भर जाती है, आंखें बंद कर लेते हैं। इसी प्रकार से जब संसार के सौंदर्य को यह मन देखता है तो इसकी आंखों में धूल भर जाती है, मनुष्य की आंखों में धूल भर जाती है और वह सुख की लालसा में भगवान को भूल जाता है। वह संसार का सुख तो दिखाई देता है लेकिन भगवान दिखाई नहीं देते। कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे, घुटनों चलने लगे, गौशाला में भी जाने लगे। अब कन्हैया जब गौशाला में जाते हैं तो गायें भी कन्हैया को चाटती हैं, प्यार करती हैं, क्योंकि गायें पहचानती हैं कन्हैया को। वो गाय कोई साधारण गाय नहीं थी। वह प्राचीन समय में जो ऋषि महर्षि थे, जो कठोर तपस्या करते रहे, ध्यान साधना करते रहे और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि हे नाथ, हमें आप ब्रज का कुछ भी बना देना, पेड़ बना देना, पौधा बना देना, गाय बना देना, पक्षी बना देना, पशु बना देना, लेकिन ब्रज का बनाना, ताकि आगे चलकर जब भगवान का ब्रज में अवतार होगा तो हम भगवान का दर्शन कर सकेंगे। तो वह ऋषि महर्षि गायों के रूप में यहाँ अवतरित हुए हैं जो भगवान का दर्शन करते हैं। यशोदा जी धूल धूसरित कृष्ण को ढूंढ रही हैं और वो धूल धूसरित कृष्ण जो हैं वो गायों के बीच में हैं। गायें चाट करके, क्योंकि घुटनों चलते हुए वो गायों के बीच में पहुँचे
तो गायें चाट चाट करके उनकी धूल को साफ कर रही हैं। कई महान ऋषि जो गायों के अवतार में हैं वह समझते हैं जो गायों का एक छोटा सा बछड़ा है, उस बछड़े में भी बड़ा प्रीति है। वह बछड़ा भी कन्हैया के पास आता है और कन्हैया बछड़े के पास जाता है, तो दोनों का जो भाव है वो बड़ा दोस्ती का भाव, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ही पहले से परिचित हैं। पर याद रखना, वो बछड़ा भी कन्हैया को जानता है और कन्हैया भी उस बछड़े को जानता है, क्योंकि वह बछड़ा कन्हैया को अपना दोस्त मानता है। बछड़ा जब हम्मा 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 पुकारता है अपनी माँ को, उस समय कन्हैया भी पुकारता है मैया मैया मैया, कन्हैया भी पुकारता है। देखो, ये भगवान की लीला है। और लीला जो होती है वो प्रेम बढ़ाने के लिए होती है। लीला जो होती है वो अवगुणों को दूर करने के लिए और गुणों का संग्रह करने के लिए होती है। लीला जो होती है वो ईर्ष्या द्वेष को दूर करने के लिए और परस्पर प्रेम बढ़ाने के लिए होती है, क्योंकि परस्पर प्रेम बढ़ता है तभी श्रेय की प्राप्ति होती है। परस्परम भावयंतो परम श्रेयम अवाप्स्यत। वह बछड़ा भगवान श्री कृष्ण को देख रहा है और बाल कृष्ण भगवान उस बछड़े को देख रहे हैं और दोनों ही अपनी अपनी भाषा में माँ को पुकार रहे हैं। बछड़ा हम्मा हम्मा कहकर पुकारता है तो कन्हैया मैया मैया कहकर पुकारता है। मैया ने कहा कन्हैया को इधर आओ, लेकिन कन्हैया उस बछड़े को छोड़कर अलग नहीं हो रहे। आनंदावेश में वह आनंदावेश में गाय भी आनंद के इतने आवेश में आ गई कि वह अपने बछड़े को छोड़कर कन्हैया को चाटने लगी। यह एक आनंद का जिसे कहना चाहिए अतिशय प्रभाव है। क्योंकि जब अतिशय प्रभाव होता है, अतिशय प्रेम होता है, तो वह प्रेम बांटने में आता है, बिखेरने में आता है। यशोदा जी को विश्वास होने लगा कि मैंने गायों की सेवा की थी, तो इन गायों के आशीर्वाद से ही मुझे कन्हैया की प्राप्ति हुई है। इन गायों के आशीर्वाद के फलस्वरूप मुझे पुत्र मिला है, तो मैं गायों की और सेवा करूं। यशोदा जी गायों की और तबीयत से सेवा करने लगी। कन्हैया उन गायों को और बछड़ों को देख करके उनके साथ साथ खेलने लगे। गायों की पूंछ पकड़कर पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार लीला भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया, अरे एक तरफ हो जा, कोई गाय तुझे मार देगी। तू गाय के साथ शरारत कर रहा है, उसकी पूंछ पकड़ के खींच रहा है, ये गाय तुझे मारेगी। कन्हैया एक तरफ हो। तो यहाँ कन्हैया का एक नाम और भी पड़ा है जो भागवत में बताया गया है।
वत्स पुच्छा अवलंबनम, यह नाम पड़ा वत्स पुच्छा अवलंबनम, अर्थात पूछ पकड़ करके बछड़ा बनकर पूछ पकड़ करके गायों के पीछे चल रहे हैं। एक बार यशोदा जी कन्हैया को, लाला को स्तनपान करा रही थी, उनके सुंदर मुख को निहार रही थी। प्रेम के आवेश में लाला जोरों से दूध पीने लगे। मैया यशोदा को लगा कि लाला अधिक दूध पी लेगा तो इसका पेट खराब हो जाएगा। तो मैया ने लाला को अलग किया और अलग करके जमीन पर लिटाया, क्योंकि कन्हैया के अत्यधिक दुग्ध पान करने पर स्वाभाविक है कि माताओं को चिंता होने लगती है। माताओं का बालक भी यदि अधिक दुग्ध पान करता है तो माताओं को भी चिंता होने लगती है। जब चिंता होने लगी तो कन्हैया को मैया यशोदा अलग करने लगी। जब अलग करने लगी तो कन्हैया बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैया तू चिंता न कर, मैं तेरा दूध पीता हूं तो अकेला नहीं पीता हूं, मैं अकेला नहीं पी रहा हूं, मेरे मुख में समाया हुआ यह समूचा विश्व तेरा दूध पी रहा है। समूचा विश्व ब्रह्मांड तेरा दूध पी रहा है मैया। कन्हैया ने जम्हाई ली, मुंह खोला, यशोदा ने देखा तो समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कन्हैया माता से कहता है, तू मुझे अकेले ही दूध पीती हुई देखती है, समझती है, तेरा दूध मैया अनंत जीव पी रहे हैं और तू अनंत जीवों को दूध पिला रही है, समस्त ब्रह्मांड को दुग्ध पान करा रही है। प्रभु ने एक बार यमराज से कहा, मैं वेदोक्त कर्म मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता। यमराज को कहा, मैं वेदोक्त कर्म मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहता। जो मुझे भोजन कराता है, जो मुझे भोजन कराता है वह समस्त ब्रह्मांड को भोजन कराता है। कभी एक मुट्ठी तंदुल मैंने खाए थे सुदामा के दिए हुए, प्रेम से दिए हुए, तो सुदामा ने एक मुट्ठी तंदुल मुझे खिलाकर सारे विश्व को भोजन कराया था। जो श्री कृष्ण भगवान को भोजन कराता है वह सारे विश्व को अन्न दान देता है, अन्न दान कराता है। उसके नाम पुण्य जमा हो जाता है। भगवान कभी मर्यादा भंग नहीं करते। कर्तुम अकर्तुम समर्थ सब प्रभु, जो हर प्रकार से संभव को असंभव बना दें और असंभव को संभव बना दें, वही प्रभु हैं। लेकिन अज्ञानी जो लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो भगवान के जो ऐसे असंभव कार्य हैं उनकी निंदा करने लगते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। क्यों? कि वह अपनी अकल से सोचते हैं, कि वो समझते हैं कि जितनी अकल हम में है इतनी ही अकल शायद भगवान में रही होगी। तो लाला ने यशोदा मैया को कहा, माता तू केवल मुझे ही अकेले दूध पिलाकर तृप्त नहीं कर रही है, सारे ब्रह्मांड को तृप्त कर रही है। क्या बात है।
इतना सुंदर भाव श्रीमद् भागवत में। महर्षि गर्गाचार्य आए, नामकरण संस्कार का समय आया, विधि पूर्वक महर्षि गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार संपन्न हेतु जो आए हुए स्वयं यशोदा मैया को, नंद बाबा को कहा, जब तक बच्चे का संस्कार नहीं होता तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता और उसके दोष भी नष्ट नहीं होते। संस्कार विधि में 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार। बच्चों के जब माता पिता 16 संस्कार कराते हैं तो बच्चों में दिव्य संस्कारों का जन्म होता है और वह बच्चा मातृभक्त बनते हैं, पितृभक्त बनते हैं। वह बच्चा आचार्य गुरु के भक्त बनते हैं। वह बच्चा धर्म का आचरण करते हैं, अतिथि का सत्कार करते हैं, भूखे प्यासे का सम्मान करते हैं, विद्वान ब्राह्मणों का और साधु सज्जन पुरुषों का भी सत्कार करते हैं। जिसके संस्कार ही अच्छे नहीं होंगे वो क्या अच्छा कर्म करेगा। शास्त्र ने 16 संस्कारों का आयोजन किया है। आजकल तो भैया सभी संस्कार लुप्त हो गए हैं, केवल 2 संस्कार रह गए हैं और उन 2 संस्कारों को माँ बाप, परिवारीजन बड़े प्रेम से करते हैं। अपने बच्चों के और संस्कार सब छोड़ दिए, लेकिन 2 संस्कार बच्चों के बड़े प्रेम से करते हैं और बच्चे भी बड़े प्रेम से करते हैं। पहला संस्कार है शादी, विवाह संस्कार। बड़े उत्साह के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ माँ बाप बच्चे का विवाह संस्कार करते हैं। और दूसरा संस्कार है अग्निदाह संस्कार। पिता के समाप्त होने पर फिर बच्चे जो हैं पिता का बड़ी धूमधाम से अग्नि संस्कार करते हैं, रो रो के भी करते हैं और विलाप करके भी करते हैं। तो ये 2 संस्कार रह गए हैं। माता पिता पुत्रों का विवाह संस्कार करते हैं बड़े चाव के साथ, और पुत्र जो हैं वो माता पिता का अग्निदाह संस्कार करते हैं। केवल 2 संस्कार रह गए, जबकि 16 संस्कारों का विधान है। यह हमारे वैदिक धर्म की परंपरा है। यह सनातन धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म की परंपरा है 16 संस्कारों की। संस्कार तो बहुत हैं, फिर भी कुछ संस्कारों का नाम: अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार आदि। जो नाना प्रकार के संस्कार किए जाते हैं तभी जीव की शुद्धि होती है, अन्यथा जीव की शुद्धि नहीं होती। तो एकांत में गुरुजन जब संस्कार करते हैं, विद्वान ब्राह्मण संस्कार करते हैं, तो बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। गर्गाचार्य ने कहा नामकरण संस्कार ठीक तरह से करना है। भले ही आधा दिन चला जाए। नंद बाबा जी को भी बुलाया, सब यहाँ आकर इकट्ठे हुए और विधि से ठीक ढंग से कन्हैया को संस्कार दिए गए। नंद जी, धार्मिक विधि तो ठीक से होनी चाहिए, नंद जी की भी समझ में आया। यदि आप धार्मिक विधि ठीक से नहीं करेंगे तो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। गर्गाचार्य महाराज बोले, मैं जो संस्कार विधि है वो ठीक से करने के लिए ही आया हूं। एकांत में नाम जप किया जाता है,
एकांत में नाम जप करते हैं, एकांत में प्रभु का ध्यान करते हैं, एकांत में प्रभु का स्मरण करते हैं, एकांत में प्रभु का भजन करते हैं, एकांत में प्रभु के साथ एक होकर समाधिस्थ होते हैं। तो एकांत का भावार्थ भी समझ लें। एकांत का भावार्थ है एकमात्र ईश्वर में ही सभी वृत्तियों का लय हो जाना। एकांत तभी समझना जब आपकी समस्त वृत्तियां परमात्मा में लय हो जाएं, एक परमात्मा में लय हो जाएं, तब समझना कि एकांत है। मन को पूर्णतः एकाग्र करके भगवान के नाम का जप करो। मन को पूर्णतः अपनी वृत्तियों को एकाग्र करके भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। मन सहित समस्त वृत्तियों को एकाग्र करके और फिर समाधि में जाओ, भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। गर्गाचार्य जी ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान हैं और उनकी ज्योतिष विद्या की जांच करने के लिए नंद बाबा ने सोचा, देखें गुरुजी को पहचान होगी लाला की या नहीं होगी। तो लाला को बिठाया, नामकरण संस्कार के समय में लाला को बिठा दिया रोहिणी की गोद में, कन्हैया को बिठा दिया रोहिणी की गोद में, और दाऊ जी को बिठा दिया यशोदा जी की गोद में। और गुरुजी से कहा कि अब आप संस्कार करें। गर्गाचार्य महाराज ने कहा, देखो जो रोहिणी की गोद में बैठा हुआ बालक है वो तुम्हारा है। ये बालक ऐसा है कि हमेशा रंग बदलता है, वर्ण बदलता है, और हमेशा से वर्ण बदलता हुआ आया है। अब इस बार इसका जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है, और यह श्याम वर्ण सभी के मन को आकर्षित करने वाला है और सभी को आनंद देने वाला है। उसका नाम कृष्ण होगा, कृष्ण रखा जाए। यह बालक महाज्ञानी होगा। इसके जन्माक्षर बड़े अच्छे हैं। इसके 5 ग्रह उच्च क्षेत्र में हैं और 8 ग्रह अच्छे हैं। मात्र 1 राहु ही बुरे स्थान में बैठा हुआ है। नंद बाबा घबरा गए, राहु बुरे स्थान में है, अब क्या होगा मेरे पुत्र का। गर्गाचार्य महाराज कहते हैं, वैसे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब जिसके सप्तम स्थान में नीच क्षेत्र में राहु हो, वह पुरुष बस इतना होता है कि वह पुरुष बहुत सारी स्त्रियों का पति बनता है, बहुत स्त्रियों का पति होता है। नंद बाबा जी बोले, हाँ ये तो बात मैंने भी सुनी थी कि एक ब्राह्मण विद्वान आए थे, वह देखने लगे, पंचांग देखते देखते बातों बातों में उन्होंने कहा था, मुझे आशीर्वाद दिया, बोले जाओ कि तुम्हारा पुत्र जो है 16,000 रानियों वाला होगा। और ये 16,000 रानियों का पति होगा। नंद जी आपकी बातें सच हो सकती हैं। एक ब्राह्मण, नंद जी ने कहा, ब्राह्मण देवता आपकी बातें सच हो सकती हैं। जो आशीर्वाद दिए जा रहे हैं 16,000 रानियों का स्वामी होगा। गर्गाचार्य महाराज बाबा कहते हैं, बाबा गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, बाबा तो मैं क्या कहूँ, यह कन्हैया नारायण जैसा ही है। नारायण मेरे इष्ट देव हैं। प्रेम के कारण कुछ पक्षपात होने का डर है। क्या पक्षपात होने का डर है? कि जैसे
वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण, वैसे तो श्री कृष्ण में और नारायण में कोई अंतर नहीं है। ये सब बातें बहुत ही मधुर हैं और आग्रह मात्र हैं। नारायण में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। फिर भी नारायण में 60 गुण हैं और मुरली मनोहर श्याम सुंदर में 64 गुण हैं। नारायण तो 60 कला के अवतार हैं और जो कन्हैया श्याम सुंदर है यह तो 64 कला का अवतार बताए गए हैं। तो नारायण की अपेक्षा श्री कृष्ण में जो गुण हैं वो अधिक हैं। वे गुण इस प्रकार जो अधिक गुण हैं उनका नाम लेते हैं। कृष्ण में अधिक गुण कौन कौन से हैं? तो पहला गुण है रूप माधुरी। इनका रूप इतना सुंदर है कि सब इनके रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। और दूसरा गुण है लीला माधुरी। इनकी जो लीला है बड़ी सुंदर है, देखते ही बनती है। तीसरा गुण है वेग माधुरी और चौथा गुण है प्रिया माधुरी। प्रिया माधुरी। तो श्री कृष्ण के यह 4 गुण नारायण में नहीं हैं। ये श्री कृष्ण में 4 गुण विशेष हैं। फिर नारायण के 4 हाथ हैं और चारों हाथों में कुछ न कुछ पकड़े हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म। सो इतने अच्छे नहीं लगते। 4 हाथ वाले नारायण हैं और खड़े हुए हैं। तो जो खड़े हुए हैं वो बैकुंठवासी नारायण, जो 4 हाथ वाले हैं वो खड़े हुए हैं एक राजा की भांति अकड़ करके। सो वे अभिमानी हैं। वे हमारे साथ बोलते भी नहीं, पर कन्हैया में तो कोई अकड़ ही नहीं है। और कन्हैया तो हमारे साथ बोलता भी है, खेलता भी है, घूमता भी है। हमारा कन्हैया श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। अतिशय आतुरता होने पर परमात्मा दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन विष्णु भगवान दौड़ते हुए इतनी जल्दी नहीं आते। विष्णु भगवान की तो जो पूजा करनी है उनको खुश करने के लिए है, तो महाराज उनके लिए तो रत्न चाहिए, जवाहरात चाहिए, लाल चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, क्या क्या चाहिए। क्योंकि वो विष्णु भगवान हैं, वो तो लक्ष्मी के स्वामी हैं। सारी लक्ष्मी उनको अर्पित करो। पर कन्हैया को क्या चाहिए? कन्हैया को नहीं, ये सब कन्हैया को नहीं चाहिए। उनको तो अतिशय आतुरता से दिल भर के पुकारा जाए तो कन्हैया दौड़ते हुए चले आते हैं और हमारे सबके बीच में आते हैं। तो कन्हैया के आने से सभी ग्वाल बाल भी खुश रहते हैं और सभी नंद भी खुश रहते हैं, सभी गायें भी खुश रहती हैं, सभी बछड़े भी खुश रहते हैं। अर्थात जितने भी ब्रजवासी हैं वो कन्हैया के आने से सब खुश हैं, सब आनंदित हैं, सब प्रसन्न हैं। आओ आप भी आनंदित रहिए, आप भी खुश रहिए और आप भी मस्त रहिए। इन शब्दों के साथ साथ आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंग को आपने श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए भगवान आपको आपके परिकर के साथ, आपके बाल गोपालों के साथ, आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। अपन बाल लीला का आपको दर्शन कराएं और आप पर अपनी कृपा की बरसात करते रहें, आप सबको आनंद प्रदान करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति
अनंत शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।